हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस का पार्ट 3 देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। कई बार पूछा जाता है कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में गायब हो जाती है तो या लुप्त हो जाती है, तो वो कौन सी नदी है? लूनी नदी है। ठीक है, और यही वो महत्वपूर्ण नदी है जो भारतीय मरुस्थल मतलब भारतीय मरुस्थल की मुख्य नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चंदावर का युद्ध। ठीक है, 1194 में। ठीक है, 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच एक युद्ध हुआ जिसे चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। ठीक है, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसके पास ये शक्ति है कि वो लोकसभा का विघटन कर सके। ठीक है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति कर सकता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कोचीन को। ठीक है, कोचीन को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में। ठीक है, ये देखिए जितनी भी चोटियां हैं जो ऊंची, जैसे एवरेस्ट मान लीजिए या फिर जो हमारे यहाँ कंचनजंगा है, नंदा देवी है, ये सभी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि ये कहाँ कहाँ पर है। तो नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ पर है, किस राज्य में है? उत्तराखंड में। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है डी, भारत में। ठीक है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो ये पूरी तरीके से भारत में स्थित है। इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसीनिया था? बहुत पूछा जाता है पुराना नाम, तो इस देश का पुराना नाम अबिसीनिया था। तो अबिसीनिया किसका नाम था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, इथियोपिया का नाम पहले अबिसीनिया था। नेक्स्ट, उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? उकाई सिंचाई परियोजना, करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, गुजरात में स्थित है उकाई सिंचाई परियोजना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? मतलब इसरो की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, वर्ष 1969 में। ठीक है, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी, गोदावरी नदी को। ठीक है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में लिंगराज मंदिर स्थित है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, देखिए बहुत पूछा जाता है बाघ दिवस, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, बहुत पूछा जाता है कि जब साउथ अफ्रीका में थे महात्मा गांधी तब उन्होंने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कलकत्ता अधिवेशन जो 1901 में हुआ था, उसमें सबसे पहले महात्मा गांधी शामिल हुए थे। ठीक है, जो ये पहला अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी शामिल हुए थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अहमदाबाद में। देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं क्योंकि एग्जाम में यही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर
कौन सा शहर किया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ए, बर्मिंघम। ठीक है, आपको याद रखना है बर्मिंघम। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी 2022 का कॉमनवेल्थ हुआ ही है, तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया? किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया? तो सही आंसर हो जाएगा बी, यरवदा। जो यरवदा जेल है, उस जो कारागार है, उसे महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था। विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा डी, 10 दिसंबर को। ठीक है, विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? तो सही आंसर हो जाएगा बी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, जब जनता पार्टी का शासन था उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। मोंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश में। ठीक है, मोंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? तो बांग्लादेश में स्थित है। एल लॉगरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है? एल लॉगरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, फ्लो चार्ट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, योटोबाइट। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज है योटोबाइट। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? सही आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद की जो हड़ताल थी उसमें सबसे पहले भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, गांधार में। ठीक है, यूनानी रोमन कला को सबसे पहले गांधार में स्थान प्राप्त हुआ। माउंट एवरेस्ट की फतेह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? तो सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, अर्जुन वाजपेयी, जो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई? तो सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, सोफिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि सोफिया को किस देश की नागरिकता हासिल हुई। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, वाराणसी में। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चंपारण सत्याग्रह पूर्ण। ठीक है, सबसे पहले इनमें से कौन सी घटना हुई है? तो चंपारण की घटना सबसे पहले हुई है, जो 1917 में हुई है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, चंपारण की घटना सबसे पहले घटित हुई। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पिनाका। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा है? सी, पिनाका। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका ए, विद्यापति। ठीक है, विद्यापति को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा मानव विकास सूचकांक। तो करेक्ट आंसर है सी, महबूब उल हक के द्वारा। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, 8 गज। ठीक है, हॉकी में जो पेनल्टी स्ट्रोक होता है वो कितनी दूरी से मारा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 8 गज से। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, बंगाल। ठीक है, 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल, और 1905 के बाद फिर बंगाल का विभाजन हो गया था। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा सी, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लेटेराइट मिट्टी में सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है?
1935 के अधिनियम किस समिति पर आधारित थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, साइमन कमीशन पर। ठीक है, 1935 के जो अधिनियम है वो किस समिति पर आधारित थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन पर। सुप्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, तंजावुर तमिलनाडु में सुप्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, फ्रांस में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। यूएफओ का विस्तार क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूएफओ जैसे हम कहते हैं, तो यूएफओ का पूरा नाम क्या है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, लूना 10, जो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था। भारत के किस राज्य में लोनार झील है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील पूछा जाता है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चोकला को भारत की मेरिनो भेड़ कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? तो करेक्ट आंसर देखिए, अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस वर्ष भारत में राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ जो खेल हैं उनका आयोजन किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 2010 में। ठीक है, 2010 आपको याद रखना है, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सोवियत संघ से। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उन्हें हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, 15 अगस्त 1972 को पिन कोड प्रणाली की शुरुआत भारत में की गई थी। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बोकारो, जिसकी द्वितीय योजना के दौरान नहीं हुई है। बाकी भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये तीनों ही द्वितीय योजना के दौरान इनकी स्थापना की गई है। स्पाइकर्स शब्द निम्नलिखित में किस खेल से जुड़े हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वॉलीबॉल से। ठीक है, स्पाइकर शब्द निम्नलिखित में किससे जुड़े हैं? तो वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ शब्द है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता में। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।